रघुवीर रायजादा की दृष्टि धुंधली हो गई। मैं आपके ओरिजिन कोर में एनर्जी डाल रहा हूं, फर्नेस को प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहा हूं, और आप कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आपके पेट में गुदगुदी कर रहा हूं। क्या तुम ध्यान भी दे रहे हो? अपनी हताशा को दबाते हुए रघुवीर रायजादा ने पूछा। क्या आपको अपने ओरिजिन कोर में कोई लपट्टें इकट्ठा होती हुई महसूस नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट ने अपना सिर हिलाया। खैर, तुम्हारी प्रतिभा मिस मित्तल और मिस राशि से भी ज्यादा खराब है, इसलिए इसे प्रज्वलित होने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। रघुवीर रायजादा ने स्थिति को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हुए कहा। एक पल के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ध्यान दो, मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो हम रुक जाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट को आखिरकार समझ में आ गया कि रघुवीर रायजादा उसे फर्नेस जलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि कोई उसके पेट पर हाथ मार रहा है, जो अजीब तरह से मजेदार लग रहा था। जैसे ही वह उम्मीद कर रहा था कि यह जारी रहेगा, एक हाँफती हुई आवाज ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं हार मानता हूं। अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ रघुवीर रायजादा पसीने से लथपथ था और जोर जोर से हाँफ रहा था, जैसे वह कई दिनों से सोया न हो। एल्डर, स्टूडेंट को अजीब लगा तो उसकी प्रतिभा मिस मित्तल की तुलना में बहुत खराब थी। डीन, यह जानते हुए कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन अभी भी सफलता से बहुत दूर है, रघुवीर रायजादा शर्मिंदगी के साथ डीन काल के पास गया। उसकी हालत देखकर डीन ने राहत की सांस ली। उसने चारों ओर देखा और स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया। जबकि क्लैड बीस्ट रक्तसार एक उच्च गुणवत्ता वाली फर्नेस को प्रज्वलित कर सकता है, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। वास्तव में यह बहुत कठिन है। क्यों? क्या यह नहीं कहा जाता कि प्रज्वलन सामग्री की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, भट्ठी को प्रज्वलित करना उतना ही आसान होगा? भीड़ हैरान थी। क्लैड बीस्ट एक स्वर्ग का दिव्य ओरिजिन बीस्ट है। इसके रक्तसार को प्रज्वलित करने के लिए आपको ओरिजिन एनर्जी पर सटीक नियंत्रण रखना होगा, डीन ने समझाया। साधारण प्रज्वलन सामग्री के साथ आप बस तारों में एक चिंगारी फेंकते हैं और यह फैल जाएगी और भट्ठी को प्रज्वलित कर देगी, जैसे पुआल के ढेर को जलाना। क्या आपको इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इसे ऊपर से या नीचे से जलाना है? रघुवीर रायजादा ने अपना सिर हिलाया। आप मशाल को भूसे के ढेर पर फेंक सकते हैं और यह पूरी तरह से जल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे ऊपर से जलाते हैं या नीचे से। लेकिन बारूद के बारे में क्या? डीन ने पूछा। न केवल आपको फ्यूज की आवश्यकता है, बल्कि मात्रा और पैकेजिंग के लिए भी सटीक डिजाइन की आवश्यकता होती है, रघुवीर रायजादा ने उत्तर दिया। डीन काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, क्लैड बीस्ट जानवर का रक्तसार एक बारूद की तरह है। भट्ठी को जलाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको स्पीड को ठीक से नियंत्रित करना चाहिए, न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सफलतापूर्वक प्रज्वलित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ओरिजिन कोर में प्योर एनर्जी इंजेक्ट की जाए। इसे बेतरतीब ढंग से करना, जैसा आपने किया, काम नहीं करेगा। समझ गया। सभी ने एहसास में सिर हिलाया। डीन काल ने आगे कहा, टीचर विपिन ने मिताली को बिना किसी प्रयास के उसकी फर्नेस जलाने में मदद की, लेकिन वास्तव में उन्होंने अत्यंत जटिल तकनीकों का उपयोग किया। पहला काम जो उसने किया वह था बोतल की सील को सही तरीके से तोड़ना ताकि एनर्जी लीक ना हो सके। दूसरा स्टेप, उसने रक्त को अपनी एनर्जी से ढका। तीसरा स्टेप था अपने हाथ को विशिष्ट पैटर्न में चलाना ताकि रक्तसार से हिंसक आभा को हटाया जा सके। चौथा कदम, जब उसने आकाश में अपना हाथ उठाया तो उसने रक्त को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सूर्य से गर्मी एनर्जी खींचने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया। पांचवां कदम था रक्त को इस तरह से इंजेक्ट करना कि वह रक्तसार से कोई शक्ति न खोए। कोई भी गलती आपदा का कारण बन सकती थी।
यहां तक कि मुझे भी इसे पूरा करना मुश्किल लगता। उन्होंने न केवल सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने असाधारण कौशल का परिचय देते हुए एक साथ 2 फर्नेस को भी जलाया। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर हल्के से संदेह किया जा सके। डीन की बकचोदी, पेलने की क्षमता देखकर वाइस प्रिंसिपल केशव, एल्डर राजू श्रीवास्तव, एल्डर लोकी और बाकी सभी हैरान थे। ऐसा लगता है कि मैंने टीचर विपिन को गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि वह अद्भुत है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। स्टूडेंट ने सहमति में सिर हिलाया। अगर उन्हें पहले विपिन की टीचिंग मेथड पर संदेह था, तो अब वे पूरी तरह से आश्वस्त थे। स्टूडेंट्स को अचानक जो ज्ञान मिला, उसके विपरीत विपिन खुद हैरान था। क्या यह वाकई ऐसे ही काम करता है? मुझे यह क्यों नहीं पता था? बेशक वह इस संदेह को व्यक्त नहीं करेंगे। हालांकि वह लो प्रोफाइल रखना पसंद करते थे, लेकिन दूसरों से रिस्पेक्ट मिलने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। यह देखकर कि सभी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया है, और यह जानते हुए कि आज की स्थिति लगभग सुलझ गई है, डीन काल ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह भीड़ से बाहर निकला और बैठे हुए युवक के पास गया। उसकी आंखों में दया की झलक थी। ठीक है, अब मैं उसकी फर्नेस जलाने में उसकी मदद करूंगा। इसे किस्मत समझो। धन्यवाद डीन। नया स्टूडेंट उत्साह से कांप उठा। डीन ये करेंगे? एक शाही लेवल फर्नेस की गारंटी है। सबसे पहले अपनी सांस को नियंत्रित करें और ध्यान की अवस्था में आ जाएं। स्टूडेंट का उत्साह देखकर डीन काल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हां, बार बार सिर हिलाते हुए स्टूडेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित किया, जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। संतुष्ट होकर डीन काल ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को जोड़कर अपनी उंगलियों पर शक्ति एकत्रित की। चूंकि आप समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं समझाता हूं कि स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट के रक्त सार को कैसे प्रज्वलित किया जाए। सबसे पहले विषय की सांस के साथ एनर्जी को सिंक्रनाइज करें। फिर अपनी सारी एनर्जी को केंद्रित करें और एक साथ सब्जेक्ट के शरीर में सच्ची एनर्जी की 2 धाराएं इंजेक्ट करें, न कि केवल 1। 2 धाराएं। रघुवीर रायजादा उलझन में था। बिल्कुल, संतूर की एक धारा शरीर में अवशोषित ओरिजिन एनर्जी को मुश्किल से दबा सकती है। अगर यह अभिभूत हो जाती है तो लॉ को प्रज्वलित करना बहुत कठिन हो जाता है। डीन काल ने समझाया। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसे केवल एक बार प्रदर्शित करूंगा। उनके आदेश पर डीन की 2 अंगुलियों ने एनर्जी जारी किया, जो एक लाल प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जो बैठे हुए स्टूडेंट की ओर बढ़ा। यद्यपि उसके कार्य रघुवीर रायजादा के समान ही थे, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से भिन्न थी। अधिक शक्तिशाली, अधिक राजसी तथा अत्यधिक बल से परिपूर्ण। हालांकि प्रकाश बिना किसी प्रभाव के समुद्र में डूबते पत्थर की तरह स्टूडेंट के ओरिजिन कोर में प्रवेश कर गया। क्या यह भी प्रज्वलित नहीं हुआ? यहां तक कि डीन भी सफल नहीं हो सके? यह कैसे संभव है? स्टूडेंट में कोई परिवर्तन न देखकर, क्योंकि उसने कोई भी ओरिजिन एनर्जी अवशोषित नहीं की थी, सभी लोग अविश्वास से देखने लगे। उन्हें चिंता हुई कि उन्होंने गलत देखा है। यहां तक कि विपिन भी हैरान था। डीन के शब्द प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन यह रघुवीर रायजादा के प्रयास से अलग क्यों नहीं लग रहा था? मेरी तकनीक गलत रही होगी। मैं फिर कोशिश करूंगा और यह निश्चित रूप से काम करेगी। अपनी असफलता से आश्चर्यचकित होकर डीन काल ने अजीब तरीके से अपनी उंगलियां उठाईं और स्टूडेंट पर दोबारा प्रयास किया। पुनः एनर्जी बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये चालें एक जैसी हैं, लेकिन मैंने कल ही सोनाक्षी की फर्नेस को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए डीन काल ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन फिर से असफल रहा। रघुवीर रायजादा की तरह उन्होंने भी कई बार दबाव डाला, जिससे स्टूडेंट इतना सहज हो गया कि वह लगभग सो गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। डीन काल के माथे पर पसीना आने लगा। उनके कौशल और प्रयास से अब तक कोई भी दुर्लभ खजाना प्रज्वलित हो जाना चाहिए था। कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं हो सकती? वह डीन थे,
यहां असफल होना बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। खून में कुछ गड़बड़ है। अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह रघुवीर रायजादा की ओर मुड़ा। मुझे जेड की बोतल दे दो। सच्चा क्लैड बीस्ट रक्तसार शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। सफलता पहले स्पर्श के साथ आनी चाहिए, तो कई प्रयासों के बाद भी कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? बोतल? रघुवीर रायजादा हैरान था। डीन फर्नेस को प्रज्वलित नहीं कर सके तो वो अब बोतल को दोष दे रहे थे। हालांकि उलझन में रघुवीर रायजादा ने डीन के आदेश का पालन किया और दोनों जेड बोतलें सौंप दी। डीन काल ने हाल ही में इस्तेमाल की गई जेड की बोतल ली, उसका ढक्कन हटाया और उसे सूंघा। कुछ समझकर उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। यह अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने जल्दी से दूसरी जेड बोतल पकड़ी और वहीं किया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर उसने अपनी आंखों में तीव्र सदमे के साथ विपिन की ओर देखा। डीन, क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस प्रिंसिपल केशव ने पूछा। मैं बाद में समझाऊंगा। डीन काल ने सांस छोड़ी, खुद को शांत किया और सावधानी से जेड की बोतलें अपनी जेब में रख लीं। फिर वह विपिन की ओर मुड़ा। टीचर विपिन, आप फर्नेस जलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप सफल हुए तो हर कोई आपकी असली योग्यता देखेगा। डीन, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग चिंतित थे। यदि डीन भी सफल नहीं हो सके तो विपिन को प्रयास करने के लिए कहने से यदि वह असफल हो गए तो उन्हें बुरा लग सकता है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। डीन काल ने अपना हाथ हिलाया और विपिन की ओर फिर से देखा। तुम क्या सोचते हो? विपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फर्नेस जलाने में मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह मेरा स्टूडेंट नहीं है। डीन काल चौंक गया। वह नए स्टूडेंट की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा वर्तमान टीचर कौन है? डीन, मेरा नाम रुद्र भैरव है। मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए किसी टीचर ने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मैं केवल पब्लिक लेक्चर में ही भाग ले सकता हूं। व्हाइट रॉक एकेडमी में सीमित टीचर्स के कारण केवल कुछ ही स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता था। अधिकांश नए स्टूडेंट्स को पब्लिक लेक्चर में भाग लेना पड़ता था। रुद्र भैरव उनमें से एक था। उसने ओरिजिन कोर असेसमेंट ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की केवल एक धारा को अवशोषित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लो क्लास का ओरिजिन कोर बना। किसी भी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बिना उसने स्वाभाविक रूप से किसी भी टीचर का ध्यान आकर्षित नहीं किया। पब्लिक लेक्चर, इससे चीजें सरल हो जाती हैं। डीन काल ने विपिन को फिर से देखा। टीचर विपिन, क्या आप उसे एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? चिंता न करें, उसे रिसोर्सेज एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। विपिन ने भौहें सिकोड़ी, रुद्र भैरव की ओर देखा और इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, रुद्र भैरव जल्दी से खड़ा हो गया। उत्साह से घुटनों के बल बैठ गया। स्टूडेंट रुद्र भैरव, टीचर को नमस्कार। वो मोटे विक्रम की तरह ही जब भी उसे कोई अवसर मिलता वह उसे जाने नहीं देता, नहीं तो वह भीड़ से बाहर निकलकर रघुवीर रायजादा से अपनी फर्नेस जलाने के लिए कहने का जोखिम नहीं उठाता। विपिन तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शांति से देखा। मैं सिर्फ एक असिस्टेंट टीचर हूं और मेरा टीचिंग लेवल बहुत हाई नहीं है। एक बार जब तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे तो दूसरे टीचर तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट बनने के बाद तुम्हें बिना मना किए या पछतावे के मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। टीचर की आज्ञा का पालन करना ही सही है। मैं रुद्र भैरव इसका कभी अफसोस नहीं करूंगा। रुद्र भैरव ने सिर झुकाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई प्रतिभा नहीं,
कोई संसाधन नहीं, टीचर द्वारा स्वीकार किया जाना पहले से ही एक बड़ा अवसर था। पछतावा? कोई मौका नहीं। चूंकि तुम सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार करूंगा। बिना किसी देरी के विपिन ने सहमति जताई। उनके लिए एक स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और रवैया था, टैलेंट नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के बजाय जो उसे धोखा दे सकता है, वह ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना पसंद करेगा जो कम प्रतिभाशाली है लेकिन सुनने को तैयार है। स्वर्ग की लाइब्रेरी और स्वर्ग के ऑर्डर के साथ एक घोड़े को भी स्वामी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। धन्यवाद गुरुजी। रुद्र भैरव ने उत्साह से अभिभूत होकर बार बार सिर हिलाया। अब जब तुम मेरे शिष्य हो तो वहां जाकर बैठो। मैं तुम्हारी फर्नेस जलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र भैरव ध्यान लगाने की तैयारी करते हुए संरचना के पास पैर मोड़कर बैठ गया। तभी रघुवीर रायजादा उसके पास आया। मैंने ये फॉर्मेशन बनाई है, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूं। उसने फॉर्मेशन फ्लैग को एक एक करके ऊपर खींच लिया। विपिन ने बहस नहीं की। रघुवीर रायजादा ने फॉर्मेशन फ्लैग हटाने के बाद विपिन ने उंगली हिलाई, जिससे रुद्र भैरव के ओरिजिन कोर में आदिम पीली ऊर्जा की एक पतली धारा बह निकली। गुरुजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? रुद्र भैरव ने अपने शरीर में ऊर्जा से अनजान असमंजस में पूछा। 3। विपिन की गहरी स्थिर आवाज सुनाई दी। रुद्र भैरव हैरान था। क्या उसे मेरी फर्नेस नहीं जलानी चाहिए? वह क्या कर रहा है? न केवल रुद्र भैरव बल्कि डीन अकाल, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग भी समान रूप से हैरान थे। सामान्य तौर पर विपिन को रघुवीर रायजादा को फॉर्मेशन फ्लैग लेने से रोकना चाहिए था और फिर रुद्र भैरव के पेट पर दबाव डालना जारी रखना चाहिए था। वह कुछ भी क्यों नहीं कर रहा था और सिर्फ गिनती कर रहा था। 2। भ्रम को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने आगे कहा। एक शो कर रहे हो? रघुवीर रायजादा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने फॉर्मेशन के झंडे हटा दिए हैं। फॉर्मेशन की सहायता के बिना देखते हैं कि तुम फर्नेस कैसे जलाते हो। ये तो डीन भी नहीं कर पाए, एक असिस्टेंट टीचर कैसे सफल हो सकता है? एक चापलूस अनुयायी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसी समय विपिन की अंतिम गिनती गूंजी। 1। रुद्र भैरव, जो कि असमंजस में था, अचानक कांप उठा क्योंकि उसके चारों ओर की सघन ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही बहते पानी की आवाज गूंज उठी, जैसे कि कोई पहाड़ी झरना साफ और तीखे स्वरों के साथ बह रहा हो। बहती धारा, यह भी एक शाही लेवल की फर्नेस है। न केवल वह सफल हुआ, बल्कि उसने सेकंड के हिसाब से सटीक समय भी लगाया। यह तकनीक अविश्वसनीय है। घबराए हुए और खेती के लिए उत्सुक रुद्र भैरव को देखकर सभी दर्शक दंग रह गए। रघुवीर रायजादा और प्रिंसिपल दोनों ने क्लैड बीस्ट रक्तसार की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी विपिन ने इसे तुरंत प्रज्वलित किया और इसे बिल्कुल सही समय पर किया। उसका कौशल कितना भयानक था! क्या ऐसा हो सकता है कि फर्नेस जलाने की उसकी क्षमता प्रिंसिपल से कहीं अधिक हो? वह फिर सफल हो गया। मिताली की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले उसे लगता था कि हानबेई कछुए के रक्तसार से हाई लेवल की फर्नेस जलाने की उसकी क्षमता उसकी अपनी हाई क्लास टैलेंट के कारण थी। अब ऐसा लग रहा था कि इसका उसके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं था और इसका सारा श्रेय इस असिस्टेंट टीचर को जाता है। डीन कॉल और भी ज्यादा हैरान हो गया, थोड़ा कांपने लगा। अगर वह पहले उलझन में था तो अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया था। फिर से मुड़कर उस युवक को देखा जो थोड़ी दूर पर था। ठीक है, उसने फर्नेस को सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया है। रघुवीर रायजादा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? विपिन ने रघुवीर रायजादा की ओर देखते हुए पूछा। रघुवीर रायजादा भले ही स्टूडेंट था, उसे सबक सिखाना जरूरी था। रघुवीर रायजादा का चेहरा लाल हो गया। वह बहस करना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने आखिरकार सिर हिलाया। शर्त तो शर्त ही होती है। मैं स्वेच्छा से घुटने टेक कर माफी मांगता हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसके घुटने जमीन पर छूते,
उसे उठने में मदद की गई। ऊपर देखने पर उसने देखा कि जिस टीचर से वह नफरत करता था, विपिन, उसकी आंखों में दया भरी नजर लिए उसके सामने खड़ा था। टीचर विपिन। रघुवीर रायजादा ने भावना की लहर महसूस की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे कमतर आंकने के उसके प्रयासों के बावजूद विपिन इतना उदार होगा, इतनी उदारता दिखाएगा। विपिन बोला, आप बच्चे हैं और यह स्पष्ट है कि वह बच्चा बेवकूफी भरी बातें करेगा, इसलिए आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह भावुक हुआ, विपिन की आवाज गूंजी, बस हरजाना भर दो, मुझे 500 ओरिजिन सिक्के दे दो और तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इमोशंस एक पल में गायब हो गईं और रघुवीर रायजादा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या आपके पास 500 ओरिजिन सिक्के भी नहीं है? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। उसके लिए माफी का कोई मतलब नहीं था। हालांकि पैसा व्यावहारिक था, हालांकि अब वह व्हाइट रॉक एकेडमी में टीचर था, लेकिन उसे अभी तक कोई वेतन नहीं मिला था और वह अभी भी दिवालिया था। अगर वह अकेला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे नाशक देव की देखभाल करनी थी, जिसके लिए उसे हर दिन काफी मात्रा में सोयाबीन, छोकर और बढ़िया चारा चाहिए था। एक बढ़िया घोड़े को पालना आसान नहीं था। उसका पिछला घोड़ा पवन पहले से ही महंगा था और नाशक देव बड़ा और ज्यादा मजबूत होने के कारण स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा महंगा था। इसलिए जितना ज्यादा पैसा उसे मिल सके उतना अच्छा है। रघुवीर रायजादा विपिन के विचारों से अनजान क्रोध से कांप उठा। उसने सोचा था कि विपिन दयालु है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह जानबूझकर अपमान था। वह कौन था? रायजादा परिवार के मुखिया का इकलौता बेटा। उसने अपने माँ बाप और अपने टीचर्स के अलावा कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। घुटने टेकना और माफी मांगना एक महत्वपूर्ण रियायत थी। फिर भी विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने 500 ओरिजिन सिक्कों की मांग की। क्या वह उसका अपमान करने की कोशिश कर रहा था? चूंकि तुम 500 नहीं दे सकते तो 300 क्यों नहीं? ठीक है, 100 ओरिजिन कॉइन। विपिन को उसकी पहचान नहीं पता थी। उसे लगा कि वह एक साधारण छात्र है। रघुवीर रायजादा के उलझन भरे चेहरे को देखकर विपिन ने मान लिया कि वह इसे वहन नहीं कर सकता। इसलिए उसने राशि कम करना जारी रखा। आप। रघुवीर रायजादा को बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दांत भींचते हुए धीरे से कहा, तुम्हें मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और अपनी बात रखूंगा। उसने विपिन के पकड़े हुए हाथ से खुद को अलग कर लिया, एक कदम पीछे हट गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं हार गया और टीचर विपिन से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं गलत था। जोर से प्रणाम करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। अपमान बहुत ज्यादा था। वह वहां और नहीं रह सकता था। कुछ कदम चलने के बाद, अभी भी ज्यादा दूर नहीं, उसने विपिन की असंतुष्ट बुदबुदाहट सुनी। क्या उसके पास 100 ओरिजिन सिक्के भी नहीं मिल सकते? आजकल के युवा बहुत कंजूस हैं। लड़खड़ाते हुए रघुवीर रायजादा के मुंह से खून निकलने लगा। पता चला कि विपिन सच में पैसे चाहता था, न कि सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। यदि उसे पता होता तो वह सिर्फ पैसे दे देता और प्रणाम नहीं करता। ठीक है, आज का पब्लिक लेक्चर यहीं समाप्त होता है। सभी लोग
चले जाएं। डीन ने गलत चुनाव नहीं किया। ये टीचर विपिन वास्तव में टैलेंटेड है। टैलेंटेड? वह अधिकांश टीचर से बेहतर है और कुछ एल्डर के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजा ने अपनी बेटी को अपना शिष्य बनने पर जोर दिया। 3 शाही लेवल की फर्नेस के जन्म को देखते हुए यह पब्लिक लेक्चर वास्तव में ज्ञानवर्धक था। दर्शक उत्साहित थे और धीरे धीरे तितर बितर होते हुए उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। डीन काल ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टीचर विपिन, क्या आप पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं या आपकी कोई और योजना है? मैं अपने घोड़े के लिए कुछ चारा खरीदना चाहता हूं और घोड़ों के बारे में कुछ किताबें ढूंढना चाहता हूं। मुझे ये कहां मिल सकती है? विपिन ने पूछा। घोड़ों के नाड़ी को न जानते हुए, हालांकि उन्होंने अपनी आदिम पीली ऊर्जा का उपयोग करके नाशक देव को फर्नेस जलाने में मदद की, घोड़े ने केवल एक बिंदु खोला था और एक दिन में केवल 10 ओरिजिन धाराएं को ही अवशोषित कर सकता था। यह अविश्वसनीय रूप से धीमा था। अब जब उनके पास कुछ खाली समय था तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी जरूरत की चीजें ढूंढने और कुछ चारा खरीदने का अच्छा अवसर है। उनके पिछले घोड़े पवन की आध्यात्मिकता एक शव से जागृत हुई थी, इसलिए जब तक उसका शरीर बरकरार रहा तब तक वह जीवित रहा। लेकिन अब नाशक देव के साथ अगर घोड़ा भूख से मर गया तो उसके अंदर की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। यह एक आत्मा द्वारा शरीर उधार लेने जैसा था। अगर पुनर्जीवित शरीर फिर से मर जाता है तो आत्मा भी गायब हो जाएगी। चारा, घोड़े। डीन को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे विपिन की बीस्ट को वश में करने की प्रतिभा याद आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। ये चीजें आपको व्हाइट रॉक हॉर्स रेंच पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वहां चल सकता हूं। कोई जरूरत नहीं, बस मुझे स्थान बताओ और मैं खुद चला जाऊंगा। विपिन ने मना कर दिया। वह घोड़े की बिंदु और नाड़ी का अध्ययन निजी तौर पर करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि बहुत अधिक लोगों को यह बात पता चले। उनके इनकार को देखकर कालराज ने कोई आपत्ति नहीं की। सटीक स्थान जानने के बाद विपिन ने राशि, मिताली और रुद्र को अगले दिन वापस आने का निर्देश दिया, फिर अपने स्थान पर वापस चला गया। वह नाशक देव पर सवार हुआ और तेजी से घोड़ों के खेत की ओर बढ़ गया। उसे जाते हुए देखकर डीनलू को अचानक कुछ याद आया और वह चौंक गया। ओह नहीं, व्हाइट रॉक हॉर्स रेंच का मालिक चेन परिवार है। विपिन ने अभी अभी रघुवीर रायजादा को घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहा है। क्या वे उसे कठिन समय नहीं देंगे? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बस हुआ, इसीलिए शायद यह खबर अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा रघुवीर रायजादा गलत था, यह विपिन की गलती नहीं है। वाइस प्रिंसिपल केशव ने उसे आश्वस्त किया। डीन काल ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह राशि और मिताली की ओर मुड़ा, जो अभी तक नहीं गए थे। तुम दोनों और एल्डर लोग मेरे साथ दफ्तर चलो। हम दोनों लड़कियों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यद्यपि जन्म से ही उनका दर्जा ऊंचा था, फिर भी वे केवल छात्र ही थे और डीन के ऑफिस में जाने के लिए स्वयं को योग्य नहीं समझते थे, विशेषकर इतने बड़े लोगों के सामने। डीन, क्या हो रहा है? वाइस प्रिंसिपल भी उलझन में दिख रहा था। क्या पब्लिक लेक्चर सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हुआ था? क्या अभी भी कुछ अनसुलझा था? जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे। बिना किसी और स्पष्टीकरण के
डीन काल आगे बढ़ गया। जल्द ही सभी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ गए। राशि और मिताली ने बैठने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे समूह के पीछे खड़े हो गए। वाइस प्रिंसिपल केशव, बड़ों, पहले इस पर एक नजर डालें। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। डीन काल ने रघुवीर रायजादा से प्राप्त जेड की बोतलें निकाली और उन्हें सौंप दिया। इन बोतलों में आग लगाने वाली सामग्री थी। वाइस प्रिंसिपल केशव ने एक बोतल उठाते हुए मुस्कुराया। उसने बोतल खोली और अंदर देखा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। ओह! उसने जल्दी से दूसरी जेड बोतल उठाई, उसे खोला और अंदर देखने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या गड़बड़ है? एल्डर राजू और बाकी लोग हैरान थे। क्या स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट के रक्तसार में कुछ गड़बड़ है? सवालों से भरे हुए लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ ही क्षणों बाद उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह राका बीस्ट या क्लैड बीस्ट का रक्तसार नहीं है, बल्कि म्यूटू बर्ड और हानबेई कछुए का है। क्या हो रहा है? एल्डर राजू अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, हमें उनसे पूछना होगा। डीन काल ने सांस छोड़ी और कमरे में मौजूद दो लड़कियों की ओर तेजी से देखा। यह सुनकर दोनों लड़कियां समान रूप से दंग रह गईं। मिताली ने अपने बगल में बैठी सुंदरता की ओर देखा। तुमने म्यूटू बर्ड एसेंस ब्लड का इस्तेमाल किया है? राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने हानबेई कछुए का रक्त सार इस्तेमाल किया? राशि और मिताली भी डीन काल और अन्य लोगों की तरह ही हैरान थे। उन्होंने मान लिया था कि केवल स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट का खून ही सर्वोच्च श्रेणी की फर्नेस को प्रज्वलित कर सकता है। फिर भी वास्तविकता बहुत अलग थी। मैंने किसी कारण से झूठ बोला, लेकिन आपने क्या कहा? दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं और एक दूसरे के विचारों को पढ़ने की कोशिश करने लगीं। तुम्हें भी नहीं पता? उनके हाव भाव देखकर कमरे में बैठे एल्डर लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। यह उनकी समझ से परे क्यों था? डीन काल खुद को रोक नहीं सका और सीधे पूछा, आखिर क्या हो रहा है? पहले राशि और अब तुमने राका जानवर के खून का इस्तेमाल करने का दावा क्यों किया, जबकि तुमने वास्तव में म्यूटू बर्ड के खून का इस्तेमाल किया था? तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी चीज से फनासे में आग नहीं लगनी चाहिए। मैं ये जानते हुए कि वह स्पष्टीकरण से बच नहीं सकती, राशि ने अपने होंठ काटे और कबूल किया। ये मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी व्याख्या सुनने के बाद डीन काल जोर से हंस पड़ा। ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था कि राजा के भी विचार उसके जैसे ही थे। इस बात से चिंतित कि विपिन फर्नेस जलाने में संघर्ष कर सकता है और अपनी बेटी की मार्शल आर्ट देरी के बारे में चिंतित, उसने ऐसी सावधानी बरती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर इतना ज्यादा एक्टिंग कर रही थी। यह सब इसलिए था क्योंकि वह अपने पिता के आदेशों का पालन कर रही थी। और आप, मिताली? डीन काल ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। मैं तो बस उसे शर्मिंदा देखना चाहती थी। मिताली ने बुदबुदाते हुए अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। दोनों लड़कियों के बयान सुनने के बाद एल्डर राजू और अन्य सभी अवाक रह गए और थोड़ा हताश हो गए। म्यूटू बर्ड और हानबेई कछुए इतने निम्न श्रेणी के जीव थे कि निम्न श्रेणी की फर्नेस को जलाना भी उनके लिए एक चुनौती थी। फिर भी इन दोनों ने किसी तरह एक शाही लेवल की फर्नेस को जलाने में कामयाबी हासिल की।
क्या यह हो सकता है कि टीचर विपिन ने सिर्फ औपचारिकता निभाई और वास्तव में इन दो रक्तों के बजाय उच्च श्रेणी की प्रज्वलन सामग्री का उपयोग किया? एल्डर रंजन ने अनुमान लगाया। डीन काल ने रुद्र के शरीर में फर्नेस जलाने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। हालांकि विपिन 3 सांसों से भी कम समय में सफल हो गया। वाइस प्रिंसिपल ने आह भरी। डीन ने जेड बोतल का निरीक्षण करने के बाद विपिन से इसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे इस बात का संदेह था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। हालांकि इसका परीक्षण करने के बाद वह खुद को हताश महसूस करने से नहीं रोक सका। जो काम वह अनेक प्रयासों के बावजूद नहीं कर पाया था, उसे दूसरे व्यक्ति ने 3 से उल्टी गिनती शुरू करके बिना किसी प्रयास के कर दिखाया। किसी के लिए भी यह स्वीकार करना कठिन होगा। क्या? एल्डर रंजन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। डीन के हस्तक्षेप से सभी संदेह दूर हो गए। क्या आपको एहसास है कि आपके मूर्खतापूर्ण निर्णयों ने आपको एक महान अवसर से वंचित कर दिया है? दूसरों के विचारों को नजरअंदाज करते हुए डीन काल ने राशि और मिताली की ओर अपना सिर हिलाया। मैं राशि को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। यद्यपि उसने एक शाही लेवल की फर्नेस को सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर लिया था, जो उसकी सहेली की उपलब्धि से बेहतर था, फिर भी उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मुझे अब भी लगता है कि वह भाग्यशाली था, मिताली ने गुस्से से कहा। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकती हो। डीन काल ने आगे कुछ नहीं बताते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा। आपको इग्निशन सामग्री बदलने की बात गुप्त रखनी होगी। अगर बात बाहर आ गई तो आपको व्हाइट रॉक अकादमी के पूरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। समझा? यह देखकर कि वह कितना गंभीर था, राशि और मिताली ने बहस करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। दरअसल वे इस शर्मनाक घटना को गुप्त रखने में ही खुश थे। इसे गुप्त रखना उनके हित में भी था। जब वे दोनों चले गए तो उस युवक के विभिन्न चमत्कारी कारनामों के बारे में सोचते हुए डीन काल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। मैंने सोचा था कि वह उच्च साधना प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन मैंने उससे फर्नेस जलाने में भी इतनी कुशलता की उम्मीद नहीं की थी। सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता। ओह, हमें इस मामले को गुप्त रखना चाहिए। चिंता मत करो डीन, एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया। किसी व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा को पोषित करना आवश्यक है, लेकिन लो लेवल की सामग्री से हाई लेवल की फर्नेस जलाने की उसकी क्षमता शक्तिशाली शक्तियों को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा कौशल न्यूनतम लागत पर अधिकतम प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तथा निरंतर अधिकाधिक एवं सशक्त साधकों का पोषण कर सकता है। लेकिन आज के पब्लिक लेक्चर को बहुत से लोगों ने देखा। एल्डर अमल ने अपनी चिंता व्यक्त की। डीन काल ने अपना सिर हिलाया। जब तक हम इस बात पर जोर देते हैं कि तीनों फर्नेस के लिए प्रज्वलन सामग्री वास्तव में स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट का खून थी, तब तक यह विश्वसनीय होगा, भले ही परिणाम थोड़ा अतिरंजित हों। बाकी लोग सहमत हो गए। वास्तव में राका बीस्ट और क्लैड बीस्ट के खून का इस्तेमाल करके शाही लेवल की फर्नेस को जलाना चौंकाने वाला था, लेकिन फिर भी समझ के दायरे में था। हालांकि अगर म्यूटू बर्ड और हानबेई कछुए के खून का इस्तेमाल करने की सच्चाई सामने आई तो इससे दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा। इसलिए इस रहस्य को बनाए रखना विपिन और व्हाइट रॉक अकादमी दोनों के लिए सबसे सुरक्षित कदम था। छात्र छात्रावास के भीतर एक निजी कमरे में। लानत है, लानत है, मैं रायजादा परिवार का वारिस उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ। रघुवीर रायजादा दहाड़ा। उसका चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया। अकादमी में प्रवेश के बाद से उन्हें कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था, विशेष रूप से अपनी पसंद की लड़की के सामने। लेकिन उस टीचर ने वास्तव में एक शाही लेवल की फर्नेस जला दी। युवा मास्टर रायजादा, आप वास्तव में हार गए। उनके एक अनुयायी ने कहा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि फर्नेस उसी ने जलाई थी? मुझे इसमें संदेह है, एक अन्य अनुयायी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
रघुवीर रायजादा ने देखा, उसकी आंखों में चमक थी। भानु, क्या तुमने कुछ खोज निकाला है? दूसरा नौकर भानु ने बताया, मैं भी आज के सार्वजनिक व्याख्यान में मौजूद था। युवा मास्टर रायजादा, मुझे बताएं, क्या टीचर विपिन ने रुद्र के पेट को छुआ और उसके ओरिजिन कोर में कोई सच्ची ऊर्जा डाली? दृश्य को ध्यान से याद करने के बाद रघुवीर रायजादा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, भानु ने आगे कहा, फर्नेस को जलाने के लिए डीन को भी ओरिजिन एनर्जी डालने की जरूरत थी। बिना कुछ किए वह कैसे सफल हो सकता था? रघुवीर रायजादा दंग रह गया। आप सही हैं। तो सच यह है, डीन काल उसकी मदद कर रहा था। भानु ने अपना सिद्धांत प्रकट किया। अगर मैं सही हूं तो डीन ने फर्नेस को प्रज्वलित किया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया, जानबूझकर इस टीचर को इसका श्रेय लेने दिया। आखिरकार टीचर को डीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया गया था, और एक स्टूडेंट द्वारा अपमानित होना डीन के लिए भी अपमान की बात होगी। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि यह टीचर, जिसने कुछ भी नहीं किया, उस फर्नेस को प्रज्वलित करने में कामयाब रहा जिसने सभी प्रयासों का विरोध किया था, और वह भी एक शाही लेवल की फर्नेस। सही। भानु के विश्लेषण को मन ही मन दोहराने के बाद रघुवीर रायजादा को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही है। तो यह बात है, कितना घिनौना धोखेबाज खुद के लिए इतनी प्रसिद्धि चुराने की कोशिश कर रहा है। कोई रास्ता नहीं, मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। गौरव, गौरव ने तुरंत जवाब दिया। हां मास्टर रायजादा, रघुवीर रायजादा ने आदेश दिया। कल उसकी क्लास है ना? मित्तल परिवार में यह खबर फैलाओ कि मिताली को एक असिस्टेंट टीचर ने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसे जितना संभव हो उतना दुखद बनाओ और मित्तल परिवार के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मनाने की कोशिश करो। गौरव ने सिर हिलाया। समझ गया। रघुवीर रायजादा ने आगे कहा, भानु, तुम्हारे पिता घोड़ों को प्रशिक्षित करने में कुशल हैं और रायजादा परिवार से पहले भी मिल चुके हैं। उन्हें मेरे पिता के पास भेजो और उन्हें बताओ कि मुझे एक असिस्टेंट टीचर ने अपमानित किया है। सुनिश्चित करो कि वह कल सुबह मेरा समर्थन करने के लिए आए। भानु ने सिर झुकाकर कहा, निश्चिंत रहें मास्टर। ठीक है। आदेश देने के बाद रघुवीर रायजादा को अंततः थोड़ी राहत महसूस हुई, मानो आज के अपमान का कुछ हद तक बदला ले लिया गया हो। अगर मित्तल परिवार का मुखिया और मेरे पिता, जो व्हाइट रॉक सिटी के दो प्रमुख परिवारों के मुखिया हैं, उसका सामना करने के लिए आते हैं, तो डीन काल भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं आखिरकार अपना बदला ले लूंगा। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक